रेहान एक छोटे से शहर में बाहरी इलाके के स्थित किताबों की दुकान में काम करता था। उसका जीवन हमेशा एक ही जैसे ही चलता रहता था। किताबों के बीच और समय की कमी के कारण वह कभी किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उस दिन मौसम भी कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। रेहान किताबों की दुकान में व्यस्त था। तभी अचानक दुकान का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य था। उसने रेहान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे एक किताब चाहिए जो शायद मेरे सवालों का जवाब दे सके। लड़की का नाम था राजो। वह हमेशा दुकान पर आती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। रेहान ने उसे किताब का नाम पूछा तो उसने कहा, यह किताब मुझे मेरे अतीत के बारे में बताएगी। रेहान ने उसकी मदद की और वह किताब राजो को दे दी। लेकिन एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया। क्या वह लड़की सचमुच एक सामान्य इंसान है या फिर उसके पीछे कुछ और छुपा है? कुछ दिन बाद राजू ने रेहान को फिर से दुकान पर बुलाया। इस बार उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि तुम विश्वास करने के लायक हो या नहीं। रेहान चौंका, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो? राजू ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। वह बताती है कि उसका परिवार एक बड़े खतरनाक गैंग के निशाने पर था। जब वह छोटी थी तब उसके परिवार पर एक हमला हुआ था और उसके माता पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। राजू को इस हमले के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन एक पुरानी चिट्ठी में उसके परिवार के पुराने कनेक्शन का जिक्र था। मैंने यह सब पिछले कुछ सालों में जानने की कोशिश की है, राजू ने कहा, लेकिन जब भी मैं कुछ करीब पहुंचने की कोशिश करती हूं, कोई मुझे रोकने के लिए आ जाता है। रेहान को राजू की बातें सुनकर एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी और राजू अब एक खतरनाक रहस्य के बीच फंसी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह राजू की मदद करे। एक दिन राजू ने रेहान को एक पुराने हवेली में मिलने के लिए बुलाया, जो शहर के बाहर एक वीरान इलाके में थी। जब रेहान वहां पहुंचा तो राजू का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, यह जगह मेरे अतीत से जुड़ी हुई है और मुझे लगता है कि यहाँ से हम दोनों को जवाब मिल सकता है। हवेली के अंदर सब कुछ खामोश था। चारों ओर धुंध थी और हर दीवार पर समय के निशान थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और सामने से एक अजनबी आदमी उभरा। वह आदमी राजू को पहचानता था। तुम फिर से लौट आई हो, उसने कहा। रेहान ने गौर से उस आदमी को देखा, लेकिन राजू ने उसे पहचानने की कोई कोशिश नहीं की। आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह सब जानबूझकर हुआ था। यह वाक्य सुनते ही राजू का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने रेहान की तरफ देखा और बिना कुछ बोले
वह दौड़ पड़ी। रेहान ने पीछा किया, लेकिन अचानक राजू को वह आदमी पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार के कनेक्शन क्या थे? आदमी ने कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। रेहान ने खुद को किसी भी कीमत पर राजू को बचाने के लिए तैयार किया। उसने चतुराई से उस आदमी को हराया और राजू को बचाया। दोनों भागकर एक सुरक्षित जगह पहुंचे, लेकिन यहाँ उनका सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। राजू ने बताया कि उसके पिता ने एक बड़े राज को छुपाया था जो उस गैंग से जुड़ा हुआ था। वे लोग उसकी जान के पीछे थे क्योंकि वह राज अब तक छुपा हुआ था। तुम मेरे साथ हो तो तुम भी खतरे में हो, राजू ने कहा। रेहान ने कहा, अगर तुम्हारी मदद से मैं तुम्हारा राज जान सका तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। राजू और रेहान के बीच अब एक गहरी समझ और प्यार का जन्म हो चुका था। दोनों ने मिलकर उस रहस्य को सुलझाया और राजू के परिवार को खतरे से बाहर निकाला। इस दौरान उसके बीच एक प्यार की अदृश्य धारा बनने लगी जो दोनों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती थी। राजू और रेहान ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि राजू का अतीत अब भी उनके साथ था, लेकिन अब वे दोनों इस खतरनाक राज्य और रोमांच से पार पा चुके थे। रेहान ने राजू के साथ हर पल बिताना शुरू किया और वे दोनों जानते थे कि जिन राजू को उन्होंने सुलझाया वे सिर्फ शुरुआत थे। उनकी कहानी एक नए सफ़र पर निकली जहां प्यार, विश्वास और सस्पेंस का मिला जुला रहस्य था। यह उनके लिए एक नई जिंदगी थी जिसमें हर कदम पर प्यार और खतरे का इंद्रधनुष था। यह कहानी अब और भी गहरी, रोमांटिक और सस्पेंस से भरी हुई है, जो आपको रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। क्या आपको और कुछ जोड़ने का मन है इस कहानी में?